Everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me, guys. And this reading is going to be on Elvisha. तो कुछ लोग पूछ रहे हैं, हालांकि मुझे समझ में नहीं आता इस रीडिंग में आपको क्या ही मिलेगा, क्योंकि द गर्ल इज इन डांसिंग शो, वो तो उसमें बंद है, और एल्विश तो चलो फिर भी बाहर होगा, तो अभी क्या ही कुछ होने वाला है, हो रहा होगा उनके लाइफ में। बट नेवरदलेस देख लेते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस आता है। तो ये पूरी फरवरी तक है कि गाइडेंस होगी। आई मीन एनीवेज उनका फरवरी का गाइडेंस मैंने किया होगा, बट दिस इज कमिंग फॉर द नेक्स्ट 10-12 डेज, जितना भी दिन बचा हुआ है। सो डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज नो व्हाट्स रियली हैपनिंग बिटवीन एल्विश एंड मनीषा? क्या हो रहा है इनके बीच में? See, the thing is, no, I don't do readings based on views. अगर views के लिए करती हूँ, अगर views के लिए करना रहता तो मैं किसी के thoughts and feelings को डेली वीक में बताती, जिसमें सबसे ज़्यादा views आते हैं, जो कि मैं नहीं करती हूँ। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं रीडिंग्स को ना, आई फील ड्रॉन टू डू द रीडिंग। सो किसी तरह से फोर्स करना सही नहीं है, बिकॉज आई एम हाई डिग्री इम्पैक्ट। आई कैन नॉट बी फोर्स्ड टू डू थिंग्स, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली। I do readings only when I feel drawn, and that applies to my paid clients also, who give me a lot of money to do the readings. तो ज़बरदस्ती का रीडिंग आप लोग मुझसे मत करवाइए। अगर ज़बरदस्ती मुझे फील हो रहा है, इसका मतलब ही है कि वहाँ पे कुछ है नहीं पता करने के लिए। God's card is angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Elvish and Manisha. Is there anything coming up for them? What is that fans can know? Thank you so very much. Boom. और क्या हो रहा है यहाँ पे? Elvish and Manisha. क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे दो मेजर अरकाना का कार्ड है, ये स्टार का कार्ड है, और ये स्टार का कार्ड तो ज़्यादातर मैंने अभिषा की रीडिंग की थी, अभिषेक एंड मनीषा की, तो यहाँ पे वो रीडिंग यही था। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अभिषेक ने क्यों मनीषा को, आई मीन व्हाट इज द, आई वांटेड टू नो अबाउट द रीज़न बिहाइंड द टाइमिंग ऑफ अभिषेक कॉलिंग हर सिस, और जो भी मीडिया में आया, और वहाँ पे यही वाला कार्ड बीच में एग्जैक्टली आया था, ये वाला कार्ड भी आया था एग्जैक्टली, एक्चुअली दिस वाज हियर लाइक दिस, और यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड आया था, और वही वाला स्कीमिंग यहाँ पे भी एग्जैक्टली आया है। चलो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स में है। एल्विश एंड मनीषा के बीच में क्या हो रहा है यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये कोई हर्मिट की तरफ जा रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पे? स्टार का कार्ड रिवर्स है, हर्मिट का कार्ड रिवर्स है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, जो कि उल्टी हुई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो डेफिनेटली मनीषा होगी, और स्टार का कार्ड उल्टा हो गया यहाँ पे। एल्विश और मनीषा का कार्ड है ये। व्हाट इज रियली हैपनिंग? ओके। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो स्टार का कार्ड है, ये वो मनीषा वाला स्टार नहीं है। मनीषा के तो अपने बिग ड्रीम्स हैं ही, झलक दिखला जाके, और वो अलग है, पर वो वाला बात नहीं है। ये जो स्टार कार्ड है ना, ये एल्विश एंड मनीषा का शायद कोई प्रोजेक्ट है। आई डोंट नो इफ देयर इज एनी प्रोजेक्ट, बट दिस इज द एनर्जी दैट इज, दिस इज द इंसाइट दैट इज कमिंग। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है एल्विश एंड मनीषा का, ये उल्टा हो गया, ये शायद स्ट्रैंगुलेट हो गया है, या फिर स्टैंड स्टिल पे है, या स्टैग्नेंट है इनका प्रोजेक्ट। क्योंकि स्टार का कार्ड है ड्रीम का, इन दोनों के साथ में कुछ ड्रीम्स होंगे, प्रोजेक्ट करना होगा कुछ भी, जो कि उल्टा पड़ गया है, वो कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है वो ड्रीम प्रोजेक्ट। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इसके तरफ देख ही नहीं रही है, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, शी इज, उसका फोकस कहीं और ही है। समझ गए हो ना? तो एक चीज तो ये हो गई कि ये दोनों को शायद कोई प्रोजेक्ट साथ में करना था, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी स्टैंड स्टिल पे है। क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इसके तरफ देख नहीं रही है, उसका फोकस कहीं और पे है, और शायद वो इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है, क्योंकि वो अपसाइड डाउन हो गई है। ऑल राइट,
और क्या चल रहा है यहाँ पे, ये दोनों कार्ड एक साथ हो गए हैं और ये दोनों कार्ड एक साथ हो गए हैं, ऐसा लगा मुझे। और ये लोग जो हैं, तो देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है इस बंदे के साथ। शी इज़ वेरी एम्बिशियस, उसके अपने आइडियाज़ हैं, उसको अपने करियर को कैसे बढ़ाना है। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट स्टैंड स्टिल पे आ गया है। तो अब ये एल्विश क्या कर रहा है, ये एल्विश निकल रहा है और कहाँ, तो फिर क्या हुआ, इसने अपनी गाड़ी निकाली और ये हर्मिट फेज में गया, जहाँ पे उसने शायद चिंतन मनन किया होगा कि ये प्रोजेक्ट का क्या होगा, और शायद वो अभी इससे बाहर निकलेगा, इस तरह की एनर्जी लग रही है। ठीक है, और ये जो मनीषा ने जो ये प्रोजेक्ट नहीं किया ना, तो इसको भी काफ़ी दुख हुआ है। मनीषा इतनी पॉपुलर है, सब कोई उसके साथ काम करना चाहता है, वाह गुड। एनीवेज ये मनीषा ने तो इसको भाव नहीं दिया इस प्रोजेक्ट को, वो उधर ही मुंह करके बैठी है, किसी और चीज़ पे फोकस है। तो डेफिनेटली इस बंदे को तो दुख हुआ ही है। फिर ये अपनी, ठीक है दुख हुआ है तो क्या कर सकते हैं, वो आगे बढ़ गया और कुछ चिंतन मनन की करेगा शायद, क्योंकि ये आने वाले फरवरी तक की पूरी एनर्जी है ना, कुछ चिंतन मनन करेगा और फिर उससे बाहर बेसिकली ये कहाँ जा रहा है यहाँ से, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट तो स्टॉल हो गया, आगे नहीं बढ़ा, मनीषा झलक में चली गई, तो प्रोजेक्ट स्टैंड स्टिल पे आ गया। अब क्या करना है, तो अब इससे आगे तो बढ़ना है ना, उसी पे तो रुके नहीं रह सकते। तो वो अपनी धीरे धीरे अपनी कश्ती को बढ़ा रहा है, केव में जाएगा, सोचेगा और फिर बाहर निकलेगा, यही मुझे समझ में आ रहा है। तो अब हम एक एक कार्ड दोनों को निकाल लेंगे और फिर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। सो डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज गेट वन कार्ड फॉर डिवाइन टाइमिंग है। ये इस प्रोजेक्ट तो अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं हुआ इसका, देखो डिवाइन टाइमिंग में कुछ होना है, अभी सब चीज स्टैंड स्टिल पे है इनका। Dear angels, can we please have one card for Manisha for her relationship with Elvish? Can we please have? Thank you so very much. And yes, we have the card. Surrender your addiction. Whether you are addicted to, exactly, whether you are addicted to substance, food, people, success, overworking, begin to heal the addiction and replace it with healthier alternatives. Exactly. मनीषा अपने ही वर्कहॉलिक और अपने वर्क, और क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन होती है, शी इज एंटरप्रेन्योर, शी हैज अ वेरी स्ट्रांग इंटरेस्ट इन अ करियर। हालांकि एंड एग्जैक्टली एडिक्शन का कार्ड यहाँ पे इसीलिए आया है, और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो उल्टी हो गई है ना, इस एडिक्शन को ही दिखा रहा है। शी इज आप थोड़ा सा सेल्फिश वे में भी बोल सकते हैं कि वो थोड़ी कंज्यूम हो गई है अपने सक्सेस, करियर, उसको बस वही उसी पे फोकस करना है और वो उसी के बेसिस पे ही डिसीजंस लेती है। आप बोल सकते हैं कि एडिक्शन है तो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा हो रहा होगा, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी उल्टी है, तो हम समझ सकते हैं कि थोड़ी सी ये अपने शैडो में जा रही है या कुछ एक्सेस एनर्जी हो रहा है, तो वो चीज़ हो रही है, या एडिक्शन हो रहा है उसको। गाइडेंस कमिंग फॉर एल्विश फॉर, वो ये कार्ड खुद ही आना चाहता है भाई, फियर ऑफ चेंज है तो इसको भी ले लेते हैं, क्या करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो गया ना, देखो मनीषा को है कि भाई मैं आई डोंट नो इफ शी इज गेटिंग टू प्राउड ऑफ हर और व्हाट इज इट, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उल्टी हो गई है, तो घमंड का भी कुछ हो सकता है कि एंगल डेफिनेटली है, क्योंकि एडिक्शन है। देखो वॉन्ड इज अ फायर, इट इज प्राइड, यहाँ पे कुछ एक्सेस हो रहा है, तो एक्सेस हो रहा है तो वो डाउन साइड ही जाएगा। अब क्योंकि इसमें बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि देखो एम्बिशन को फॉलो करना इज नॉट रॉन्ग, लेकिन अगर रिलेशनशिप को भी आप वैल्यू नहीं करते हैं अपने एम्बिशन के लिए और एडिक्शन के तहत आप कुछ कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर बॉडी लैंग्वेज देखो तो कुछ इस तरह का है जैसे कि शी इज नॉट ऑनरिंग द रिलेशनशिप, यू अंडरस्टैंड, जैसे कि इस बंदे ने अगर कुछ हेल्प किया होगा तो मे बी शी इज बीइंग वेरी सेल्फिश एंड एडिक्शन, समझ गए हो ना कि क्या बात है, वही है जो भी है, क्योंकि ये हर्मिट फेज में भी जा रहा है मोर और लेस। इस बंदी ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, इसके प्रोजेक्ट को, और इसको थोड़ा सा बहुत दुख हो गया है, हर्मिट फेज में जाके चिंतन मनन करना चाहता है। और इसका गाइडेंस क्या है कि तुम अपने आप पे फोकस लाओ, कोई तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट काम करे नहीं करे उस पर डिपेंड नहीं होना है। अभिषेक की भी यही हाल था वैसे, जो भी है, वी ऑल हैव मैजिक इन अस इवन इन द मंडेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मंडेन एस्पेक्ट्स, देखो मंडेन एस्पेक्ट्स है, रिमेंबर दैट यू आर मैजिकल बीइंग विथ यूनिकनेस वर्थ दैट कम्स फ्रॉम जस्ट बीइंग यू। बी योर सेल्फ बाबा, कोई तुम्हारे प्रोजेक्ट को ध्यान देता है नहीं देता है,
वो इंसान तुम्हारे कंट्रोल में तो नहीं है ना। हालांकि अगर आप किसी को हेल्प करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो थोड़ा सा सेम जेस्चर एटलीस्ट, बट येट नोबडी इज इन कंट्रोल, है ना, वो अपने ही बिहेवियर से अपने कंट्रोल होते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। किसी तरह का फियर ऑफ चेंज भी है इस बंदे को। अब ये क्या चेंज हो सकता है फियर का, कि मान लो कि अगर वो झलक दिखला जा में जीत जाती है, तब तो ये इसका प्रोजेक्ट बिल्कुल जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है ये काम नहीं होगा ना। तो वो चीज़ है। तो यूनिवर्स ने उसको क्या बोला है कि यार दूसरों पे इतना डिपेंड क्यों रहना है। दूसरों पे देखो, दूसरे तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। यू आर ओनली कंट्रोल इन योर, यू कैन कंट्रोल ओनली योर सेल्फ। यहां पे इसकी एनर्जी उल्टी हो गई है। ये एडिक्शन में काम पे काम, ये अपने डिसीजंस, एक्चुअली गलत डिसीजन भी ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपका दिमाग सही नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उल्टी हो गई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड इज वेरी पैशनेट। इसमें यहाँ पे ये पैशन नहीं है, यहाँ पे ये एडिक्शन है, और एडिक्शन से चीज़ें खराबी होती है, उतना ही मैं बोलना चाहूँगी। और इस बंदे को डर है कि कहीं कुछ जीत वीत जाएगी, वो दिखला जा तो वो चेंज हो जाएगा, उसका प्रोजेक्ट तो खत्म हो जाएगा ना, वो शायद नहीं काम करे, तो उसको डर है किसी चीज़ का। इट इज़ वॉट इट इज़। अब ये गाइडेंस आ रहा है इन लोगों का। सो आई होप दैट दिस हेल्प्स यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and I will see you in the next video. Bye for now.